कर्म हमें प्राप्त करे सद्ज्ञान। तेरा ज्ञान अनंत है, मुझे ज्ञान की प्यास। केवल ज्ञानी मैं बनूं, यही है अंतिम आस। केवल दर्शी मैं बनूं, यही है अंतिम आस। इन्हीं शुभ भावों के साथ आप सभी को मेरा जय जिनेंद्र। देव गुरु धर्म की कृपा से बहुत अच्छी तरह क्लासेस चल रही हैं। रुचि जी की बहुत बहुत अनुमोदना। क्लासेस पिछले सप्ताह बहुत अच्छे से हुई। आप सबसे भी आग्रह है कि पिछली क्लासेस में जो भी पढ़ाया गया है उसे रिवीजन करने का भाव रखें। रुचि जी, आप क्लास शुरू कर सकते हैं। नमो अर्यंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवध्यायाणम, नमो लय सवसाहुणम। ऐसो पंच नमुकारो सव पावपणासनो मंगलाणंच सव्यसिम पद्मम हवै मंगलम। सिमंदर स्वामी की अनुज्ञा से, गुरुदेव की अनुज्ञा से, बड़ों की अनुज्ञा से 25 वोल्ट की क्लासेस हम कर रहे हैं। मैंने पिछली क्लासेस में भी आप लोगों से निवेदन किया था कि क्लासेस स्टार्ट करने से पहले सब गुरु वंदन करके बैठे, है ना, क्योंकि ज्ञान सीखने से पहले हमें गुरुदेव की अनुज्ञा लेनी होती है, गुरुजनों की अनुज्ञा लेनी होती है। तो जो नहीं किए होंगे वो प्लीज कर लें, 2 मिनट लगेगा। वंदना करने के बाद अगर हम कोई किसी चीज को कुछ ज्ञानार्जन करते हैं ना, तो आप फील करेंगे कि बेटर आपको समझ में आएगा, कोई भी चीज जल्दी समझ में आएगी, क्योंकि परोक्ष रूप से हमें गुरुजनों का आशीर्वाद मिल जाता है। ठीक है, पिछली क्लास में हम पढ़ रहे थे तीसरे बोले काया छे। तीसरे बोले काया छे, 6 में से 5 काय हम पढ़ चुके हैं। पृथ्वी काय, अप काय, तेव काय, वायु काय, वनस्पति काय। ठीक है, अब हमको पढ़ना है त्रस काय। देखिए, एक सेकेंड ना। बोर्ड सभी को दिख रहा होगा। काय, काय होती है 6 प्रकार की। ओके, पृथ्वी, अप, तेव, वायु, वनस्पति और छठी ये त्रस का है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, हाँ जी। अब ये जो पृथ्वी का, आपका है, तेव का है, वायु का है, वनस्पति का है, ये हो गई स्थावर और त्रस। मतलब मूल में आप देखोगे तो काय के 2 भेद हो गए, स्थावर और त्रस। तो स्थावर कौन कौन सी है? पृथ्वी का है, अप का है, तेव का है, वायु का है, वनस्पति का है। ठीक, इनको स्थावर क्यों बोलते हैं? इन्हें स्थावर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो 5 काया होती है वो स्थिर रहती है। ठीक है, और त्रस काय होती है जिनमें हलन चलन होता है, वो होती है त्रस काय। स्थावर क्या होती हैं? स्थिर रहती हैं। स्थिर रहने वाली होती है स्थावर। और त्रस काय जिनमें
हलन चलन होता है। ठीक है, आप ऐसे तो पृथ्वी का है, अप का है, तेव का है, वायु का है, वनस्पति का है, ये है 5 स्थावर का है और त्रस का है जिनमें हलन चलन होता है। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि वायु, जैसे वायु है या पानी है ना, हवा है, ये तो चलती हैं, बहती हैं, है ना, पानी बहता है, हवा चलती है और अग्नि भी है। तो अपन अग्नि अग्नि भी हमको क्या होता है, गतिशील नजर आती है ना। कई लोगों के मन में ये क्वेश्चन आ रहे होंगे, तो क्या होता है, चाहे पानी हो, चाहे अग्नि हो या हवा हो, ये स्वतः गति नहीं करती है। ये मतलब इनकी गति के पीछे ना कोई बेस होता है, कोई बाह्य कारण होते हैं, दूसरे कारण होते हैं जिनके कारण ये गति कर पाते हैं। आप एक बोल में, एक कटोरे में आप पानी भर के रख दीजिए, वो उसमें गति होगी क्या? नहीं होगी ना। वो अपने आप चलेगा क्या? नहीं चलेगा। लेकिन जब उसी कटोरे को आप अग्नि का संपर्क दे दोगे, है ना, तेवकाय का संपर्क दे दोगे या तेज हवा का संपर्क दे दोगे, तो वो पानी उस कटोरे से बाहर आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। उस पानी में गति होगी, है ना। तो ऐसे ही होता है, ये जो होते हैं ना, ये जो अपन को चलते हुए भी दिखते हैं, तो ये अपने आप नहीं चलते हैं, ये बाहर बाह्य कारण के सहयोग मिलने पर, कुछ-कुछ ऐसा उनको सहयोग मिलता है, तब उनमें गति होती है, ठीक है? लेकिन जो त्रस्काय होती है, त्रस्काय में स्वतः गति होती है, यानी त्रस्काय क्या खुद से गति करते हैं, त्रस्काय को गति करवानी पड़ती है क्या? नहीं करवानी पड़ती है। त्रस्काय अपनी रक्षा के लिए खुद गति कर लेते हैं। वो धूप से छाँव में जाने के लिए या ठंड से बचने के लिए वो धूप में चले जाते हैं, है ना? जैसे चींटी है, अगर आप चींटी चल रही है, आप चींटी के सामने अगर आप उँगली रख देते हैं, तो वो अपनी दिशा बदल लेती है। कोई भी जीव है, अगर उसको अपनी जान का खतरा लगता है, तो वो अपनी दिशा बदल लेते हैं। बदलते हैं ना? बस वैसे ही मतलब त्रस काय के जो जीव रहते हैं ना, वो खुद हलन चलन करते हैं, वो स्वतः गति करते हैं। जैसे आप, कोई भी इंसान है, कोई भी मनुष्य है या पशु पक्षी हैं, वो दौड़कर, चलकर गति करते हैं, तो वो उनकी स्वतः गति हो गई। और जब उनको किसी वाहन में बैठा करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है, तो वो गति किसके बेस पे होती है? वो वाहन के बेस पे होती है। तो जो 5 स्थावर है ना, वो कैसे गति करते हैं? वो करते हैं वाहन के बेस जैसे, मतलब किसी दूसरे चीज़ के बेस पे वो गति करते हैं। लेकिन जो त्रस्काय होते हैं ना, वो खुद से गति करते हैं। ठीक है? जैसे जैसे अनाज में अगर कीड़े लग जाते हैं, ठीक है? सपोज़ दाल में अगर कीड़े लग गए, गेहूँ में कीड़े लग गए, तो क्या करते हैं, उसको धूप देते हैं ना, धूप में रखते हैं ताकि उसमें से कीड़े अलग हो जाएँ। तो जो कीड़े होते हैं, है ना? वो कीड़े कौन-सी काय है? त्रस्काय है। क्यों? वो उनमें हलन-चलन होती है। वो कीड़े क्या होंगे? वो धूप से बचने के लिए वो छाँव में चले जाएँगे ना। लेकिन जो दाल है या गेहूँ है, कोई-सा भी अनाज है, क्या वो धूप से बचने के लिए धूप धूप से छाँव में जा सकता है क्या अपने आप? नहीं जा सकता ना। तो बस यही फ़र्क है कि जो स्थावर हैं, वो स्वतः गति नहीं कर सकते हैं और जो स्वतः गति करते हैं, जिनमें हलन-चलन होता है ना? वो होते हैं त्रस जीव, ठीक है? तो अब ये स्थावर के भेद तो हमने पढ़े कि पृथ्वी काय, अप काय, तेउ काय, वायु काय और वनस्पति काय। ये तो 5 स्थावर हम पढ़े हैं अभी। अब हम पढ़ेंगे त्रस। त्रस जीव कौन से हैं? तो त्रस के भी भेद हैं हमारे पास, ठीक है? अपन
आपकी आवाज नहीं आ रही। ये जो 5 स्थावर है, आ रही है अब आवाज? हाँ सर। पृथ्वी का है, अप का है, तेयु का है, वायु का है, वनस्पति का है। हम पिछली क्लास में 5 इंद्रिय पढ़े थे, इंद्रिय 5, जाति 5 विच्छेदन। दूसरे बोले क्या था? जाति 5। कौन कौन सी जाति थी? एकेंद्री, बेंद्री, तेंद्री, चौरेंद्री, पंचेंद्री। ये जो 5 स्थावर है, पृथ्वी का है, अप का है, तेयु का है, वायु का है और वनस्पति का है, ये पांचों के पांचों किस में आएंगे? एकेंद्रिय में। ठीक है। जो एकेंद्रीय होते हैं ना, वो स्थावर होते हैं। ठीक है। अब आते हैं त्रस्काय। तो त्रस्काय के भेद कौन कौन से हैं? त्रस्काय में आ जाएंगे बेइंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय और पंचेंद्रिय। ठीक है। एकेंद्रीय जो हैं वो स्थावर होते हैं और बेंद्री, तेंद्री, चौरेंद्री, पंचेंद्री ये क्या होते हैं? त्रस होते हैं। ठीक है। बेंद्री जीव आपने देखा है, जैसे सब्जियों की लट हो गई है ना, या ये जो गिरते हैं बारिश में, जो क्या बोलते हैं, सांप के जैसे बारीक बारीक जीव जो गिरते हैं, वो ये सब जीव जो होते हैं ना, वो क्या होते हैं? गति करते हैं ना, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, खुद का बचाव करते हैं। तो ये होते हैं, ये त्रस्त होते हैं। अगर कोई पेड़ है, कितनी भी भारी बारिश हो रही है ना, कैसा भी तूफान आ रहा है, वो अपनी जान बचाने के लिए एक से दूसरी जगह जा सकता है क्या? नहीं जा सकता है ना। तो वो क्या हो गया? वनस्पति का क्या है? स्थावर है, क्योंकि वो अपनी जान बचाने के लिए नहीं हिल सकते हैं, है ना। वायु का स्थावर, तेयु का स्थावर, अप का स्थावर और पृथ्वी का स्थावर। तो ये हो गए 5 स्थावर। जो स्थावर क्या होते हैं? वो एकेंद्रीय हैं, मतलब एकेंद्रीय स्थावर होते हैं। बेंद्री, तेंद्री, चौरेंद्री और पंचेंद्री होते हैं त्रस्काय। ठीक है। अब एक चीज और, ये जो बेंद्री, तेंद्री, चौरेंद्री, ठीक है, बेंद्री, तेंद्री, चौरेंद्री, ये तीनों जो इंद्रियां हैं, है ना, वो क्या, जैसे पंचेंद्री, जो पंचेंद्री होती है ना, वो क्या होती है? पूर्ण होती है। इनको क्या मिली है? पूरी 5 की 5 इंद्रियां मिली हैं। तो ये पंचेंद्री पूर्ण है। और बेंद्री, तेंद्री, चौरेंद्री, इनमें क्या है? कुछ कुछ इंद्रियां कम है ना, इसलिए इनको विकलेंद्रिय बोलते हैं। ठीक है। हम क्या है, अभी तत्व ज्ञान में प्रवेश कर रहे हैं, है ना। हमको आगे बहुत सारे थोपड़े पढ़ने हैं, बहुत सारा ज्ञान अर्जन करना है। तो हमको जानना पड़ेगा कि किस चीज को क्या कहा जाता है ना। तो जब विकलेंद्रिय, विकलेंद्रिय जैसे विकलांग, विकलांग होता है ना, कि किसी को कोई अंग कम मिलता है ना, तो उसको क्या कहते हैं? विकलांग कहते हैं। तो वैसे ही बेंद्री, तेंद्री, चौरेंद्री को क्या कहते हैं? विकलेंद्रिय। ठीक है। त्रस काय में कौन कौन सी इंद्री है? बेंद्री, तेंद्री, चौरेंद्री और पंचेंद्री। तो जिसमें से ये विकलेंद्री, ये तीनों विकलेंद्री और पंचेंद्रिय। ठीक है। एक बार आप लोग सब अच्छे से देख लीजिए, अगर किसी का नहीं लिखाया है तो वो लिख लीजिए। मैं 2 मिनट टाइम दे देती हूँ, चार्ट बना लीजिए। ठीक। तो ये है 6 काय, तीसरे बोले काय 6। ये जो 5 स्थावर हैं, है ना, जब, या 6 काय के जीव है, जब तक के इनमें जीव होता है, जीवन होता है, ये जीवन से युक्त होते हैं, तब तक के ये सचित होते हैं। ठीक है। सजीव, लिविंग थिंग्स, जो अपन बोलते हैं लिविंग थिंग्स। तो जब तक के उनके अंदर जीव है, तब तक के ये क्या है? सचित है, यानी सजीव है या लिविंग है। और
अग्नि के स्पर्श से, शस्त्रों के स्पर्श से, है ना, या और भी कुछ कुछ कारण होते हैं जिनके कारण से ये जीवन से रहित होते हैं और उसके बाद ये हो जाते हैं अचित या प्रासुक। ठीक है, देखिए ये जो लोक मतलब लोक का प्रत्येक हिस्सा जो है ना, ऐसा कोई सा भी हिस्सा नहीं है जहाँ पे कोई भी जीव ना हो। कुछ नहीं तो वायु का तो सब जगह है ही ना। तो क्या होता है, लोक के ना सभी जीवों का समावेश हो जाता है ये 6 कायों में। ठीक है, और संसार के प्रत्येक कारण, एक सेकंड, संसार के हर काम में, प्रत्येक कार्य में, हर पल हम इन 6 काय में से किसी ना किसी, हमसे ये 6 काय में से किसी ना किसी जीव की हिंसा की बहुत ज्यादा संभावना होती है। हम कोई भी काम करते हैं तो ये 6 में से किसी ना किसी एक, कभी-कभी 2, कभी-कभी 3 की भी, है ना, हिंसा की संभावना बनी रहती है। इसलिए हमको प्रत्येक कार्य क्या करना चाहिए, बहुत ही विवेक पूर्वक करना चाहिए। हम श्रावक हैं, हमारा काम है कि हम हर काम को विवेक पूर्वक करें, यत्ना पूर्वक करें। दशवें कलिक सूत्र के 4थे अध्ययन में कहा भी गया है ना, जयम चरे जयम चिट्ठे जयम मासे जयम सये जयम भुंजंतो भासंतो पावकम्मम न बंधई। मतलब यत्ना पूर्वक यानी विवेक पूर्वक चलने, बैठने, खड़े होने, सोने, खाने, बोलने से पाप कर्म का बंध नहीं होता है। काम तो हम वही कर रहे हैं ना, खाना पीना, उठना बैठना, सोना, ये तो करना ही पड़ता है। लेकिन जब हम यत्ना पूर्वक करते हैं, विवेक पूर्वक करते हैं, तो पाप कर्मों का बंध नहीं होता है। और अगर यही काम अविवेक पूर्वक करते हैं तो बहुत ज्यादा पाप कर्मों का बंध होता है और जिनका फल बहुत कड़वा होता है। ठीक है, तो इसीलिए हमको क्या करना है, संसार के हर आवश्यक कार्य को, जिसमें भी जो भी काम करे जो हमारे लिए बहुत जरूरी है, उसमें अनावश्यक हिंसा नहीं करना है। ठीक है, और धर्म के काम में तो स्पेशली सचित मिट्टी, सचित पानी, है ना, सचित फूल हो गया, ये सब चीजें, मतलब घास फूल पत्तियां जो भी है, सबकी हिंसा से बचना है। ठीक है, हमारा तत्व ज्ञान को जानने का, हमारा ये सब चीजों को जानने का पर्पज ही यही है कि हम सही अर्थों में श्रावक बने, है ना। मैंने आज ग्रुप में डाला भी था, क्या है, हम जैनी अपना धर्म जैन इतना ही परिचय केवल हो। हमको हमारे आधार कार्ड से लोग जैन नहीं समझे, हमको हमारी क्रियाओं से, हमारे आचरण से, हमारे व्यक्तित्व से लोगों को समझ आना चाहिए कि ये जैन है। अपनी ये पहचान है कि हम जैन हैं। हम कैसे जैन हैं, तो जैनत्व हमारे व्यक्तित्व में आना चाहिए। हमें छोटे से छोटे जीव, है ना, मतलब अपन जैनत्व का तो मतलब ये कि सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव पे भी हमको क्या करना है, दया करना है। जैन धर्म को क्या बोलते हैं, दया धर्म बोलते हैं ना। तो ये दया धर्म का मतलब क्या है, 6 काय के जीवों पे दया करना, क्योंकि ये 6 काय में लोक के समस्त जीवों का समावेश हो जाता है और इसीलिए जैन साधु को 6 काय का रक्षक बोलते हैं। सिर्फ पशु पक्षी या मनुष्य से हमारे हिंसा का विषय नहीं है, वो तो पंचेंद्रिय घात हो जाती है और पंचेंद्रिय घात के बारे में तो एक जैन सोच भी नहीं सकता, है ना। तो इसलिए हमको ये सूक्ष्म नॉलेज, सूक्ष्म मतलब ये जो क्या बोलना चाहिए, डीप नॉलेज हमको जरूरी है कि हम कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे अनावश्यक हिंसा से बच सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ तीसरे बोले काया 6। रस काय तो बहुत सिंपल है, बेंद्रीय जीव, तेंद्रीय जीव, चौरिंद्रीय जीव, पंचेंद्रीय जीव हम समझ चुके हैं दूसरे बोले जाति 5 में। ठीक है ना, तो यहाँ अपना तीसरे बोले काया 6 कंप्लीट होता है। अब चौथे बोले इंद्रिय 5। ओके,
5 इंद्रियां कौन कौन सी है सबको पता है ना? कान, आंख, नाक, जीवा और त्वचा, स्पर्श। ठीक है, ये जो 5 इंद्रियां हैं। अब इंद्रियां किसको बोलते हैं हम? जिनसे हमको किसी भी जैसे सब शब्द, रूप, गंध, रस और स्पर्श का ज्ञान होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? इंद्रिय बोलते हैं। जैसे कान कान से हमको क्या पता चलता है कि कैसा शब्द है ना? कौन सा शब्द है। तो आंख से हमको किसी चीज का रूप समझ में आता है, आकृति समझ में आती है, नाक से उसकी गंध समझ आती है, जीवा से रस और स्पर्श इंद्रिय से उसका स्पर्श समझ में आता है। तो जिन चीजों से हमको ये चीजें समझ आती है, जिन अवयवों से, है ना, शरीर के जिन अवयवों से हमको ये चीजें समझ आती है, उसे हम कहते हैं इंद्रिय। ठीक है, तो कान कान को क्या बोलते हैं? श्रोतेंद्रिय। ठीक है, कान यानी श्रोतेंद्रिय, जिससे हम श्रुत, श्रुत यानी होता है सुनना, तो श्रोतेंद्रिय। चक्षु आंख यानी चक्षु यानी आंख, तो आंख को कहते हैं चक्षु इंद्रिय। ठीक है, फिर आता है नाक, नाक को कहते हैं घ्राणेन्द्रिय। जीवा को कहते हैं रसनेन्द्रिय और त्वचा, त्वचा यानी स्पर्श इंद्रिय। ओके, इतने इतना तो इंद्रिय के बारे में सभी को पता है। श्रोतेंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, घ्राणेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय और स्पर्श इंद्रिय, ये तो सभी जानते हैं, है ना? अभी हम समझते हैं एक नई चीज। ठीक है, इंद्रिय, इंद्रिय 5। मैं एक बार नाम भी लिख देती हूँ, अगर जिनके पास बुक्स नहीं है ना, उनको कहीं स्पेलिंग मिस्टेक मत हो। श्रोतेंद्रिय, चक्षु इंद्रिय। ठीक है, घ्राणेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय और 5वां है स्पर्श इंद्रिय। ठीक है, ये पहला, ये दूसरा, तीसरा, चौथा और 5। ठीक है, ये है 5 इंद्रिय, ये इंद्रियों के 5 भेद। ठीक है, चौथे बोले इंद्रिय 5। अब ये जो इंद्रियां होती है ना, ये इंद्रियां भी 2 प्रकार की होती है। 2 प्रकार यानी अपने द्रव्य इंद्रिय और दूसरी होती है भाव इंद्रिय। ठीक, द्रव्य इंद्रिय जैसे कि द्रव्य से ही अपने को समझ में आता है, बोलने से समझ आता है कि द्रव्य इंद्रिय यानी जो होगा वो क्या होगा? बाहर, मतलब बाहरी हिस्सा जो होता है वो। तो द्रव्य इंद्रिय के भी ना 2 प्रकार होते हैं। पहला होता है बाह्य और दूसरा होता है आभ्यंतर। भाव इंद्रिय के भी 2 भेद हैं।
लब्धि और उपयोग। देखो अभी आपको लग रहा होगा कि ये क्या क्या है, ये कैसे समझेंगे। बहुत इजी चीज है ये, आपको आगे के लिए बहुत काम आने वाली चीज है। कई बार ऐसा होता है कि कई चीजें हमारे साथ लोग प्रवचन में भी समझाते हैं ना, तो अपने को बहुत क्वेश्चंस आते रहते हैं दिमाग में कि ये कैसे, लेकिन जब आप ये छोटी छोटी चीजों को जानने लगेंगे ना, तो आपको कोई भी चीज ऐसे बहुत अलग नहीं लगेगी। आपकी बहुत सारी जिज्ञासा ऐसी ही शांत हो जाएगी। तो द्रव्य इंद्र के दो भेद है, बाह्य और आभ्यंतर। ठीक है। अब जैसे अपने को मिला है कान, ठीक है, कान, ओके। अब कान का जो हम बाहर से शेप देखते हैं, ठीक है, वो क्या होता है, बाह्य होता है। कान का जो बाहर से हम शेप देख रहे हैं वो होता है बाह्य। और कान के अंदर जो पर्दा है जिससे हमको सुनाई देता है, ठीक है, कान के अंदर पर्दा नहीं रहेगा या पर्दे को कुछ हो जाएगा तो हमको सुनाई देगा क्या, नहीं देगा ना। तो वो होता है आभ्यंतर। समझ में आ रहा है। जो आकृति, बाहरी जो आकृति होती है ना, वो होता है बाह्य द्रव्येंद्रिय, ठीक है। और जो अंदरूनी जो उपकरण होता है, जैसे बाह्य को ना निवृत्ति भी बोलते हैं। बाह्य को क्या बोलते हैं, निवृत्ति। और आभ्यंतर को बोलते हैं उपकरण, ठीक है। कान हो गया, या आप इस चीज के लिए आंख ले लो, ठीक है। आपने आंख अपने को मिली है, तो आंख जो मिल गई है जिससे हम देख रहे हैं, वो क्या हो गया, आंख की जो आकृति जो मिल गई है वो हो गया बाह्य। और आंख के अंदर का जो रेटिना होता है, जो हमको देखने में सहायक होता है, वो होता है उपकरण। ओके। तो ये द्रव्य इंद्रिय है। द्रव्य इंद्रिय के दो भेद, निवृत्ति और उपकरण। और अब आता है भाव इंद्रिय। तो भाव इंद्रिय के भी दो भेद हैं, लब्धि और उपयोग। ठीक है। अपने को देखो, कान भी मिल गया है ना, कान के अंदर पर्दा भी मिल गया, ठीक है, ये दो चीज अपने को मिल गई। अब अपने को समझ में आ रहा है कि लब्धि, भाव इंद्रिय अब किसका काम है, भाव इंद्रिय का काम है। अब आता है लब्धि। लब्धि का मतलब होता है प्राप्त होना, ठीक है। कान मिल गया, कान के अंदर का पर्दा मिल गया। अब सुनने की शक्ति मिलना, सुनने की शक्ति प्राप्त होना, ये क्या हो गया, लब्धि हो गई कि हमको सुनने की शक्ति प्राप्त हुई है, वो हो गई लब्धि। और ये जो लब्धि है, ये जो कान मिला है, कान का पर्दा मिला है, और ये जो सुनने की शक्ति मिली है, ये तीनों चीजों को जब हम यूज करते हैं, है ना, कान, कान के पर्दे और सुनने की शक्ति को यूज करके जब हम कोई चीज को सुनते हैं, तब वो होता है उपयोग। जब हम सुनने की क्रिया करते हैं, तो वो क्या होता है, वो होता है उपयोग। ओके। चलिए मैं एक और एग्जांपल से आपको समझाती हूँ। अभी सबके पास क्या है, मोबाइल है, ठीक है, मोबाइल, हमको मोबाइल मिला, ठीक है। मोबाइल की बाहरी संरचना हमारे हाथ में है, ओके। तो हैंडसेट जो है वो क्या हो गया, बाह्य हो गया, ठीक। अब वो मोबाइल के अंदर की जो मशीन है जिसके कारण मोबाइल ऑन होगा या काम करेगा, वो क्या हो गया, आभ्यंतर हो गया, या निवृत्ति बोल दो इसको। और ये हो गया उपकरण। उपकरण यानी मशीन ही होता है, समझो, है ना। तो ठीक है,
मशीन भी मिल गई, मतलब मोबाइल अंदर से चालू भी है, मोबाइल की मशीन भी ओके है, ठीक है। अब उसमें हमने डाटा पैक डलाया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, लब्धि हो गई, मतलब हमको नेट चलाने की शक्ति मिल गई डाटा पैक डलाने से। और डाटा पैक डलाने के बाद आप सर्फिंग कर रहे हैं, ब्राउजिंग कर रहे हैं, या नेट को यूज कर रहे हैं, इंटरनेट को यूज कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया, उपयोग हो गया। समझ में आया? तो इंद्रिय में भी द्रव्य इंद्रिय अलग है और भाव इंद्रिय अलग है, ठीक है। जैसे किसी भी इंद्रिय के उपयोग करने के लिए हमको ये चारों चीजें होना जरूरी है। किसी को द्रव्य इंद्रिय मिल गई है लेकिन भाव इंद्रिय नहीं मिली, ऐसा होता है ना, जो विकलांग होते हैं उनके साथ ऐसा होता है, ठीक है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि द्रव्य इंद्रिय भी मिली है, लब्धि भी है, लेकिन उपयोग नहीं है, जैसे कोमा में गया हुआ व्यक्ति, ठीक है। तो कोमा में जो गया हुआ व्यक्ति है वो अपने क्या बोलना चाहिए, रसनेंद्रिय बोल दो, है ना, या स्पर्श इंद्रिय बोल दो, उसका पूरे तरीके से उपयोग कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। चलो श्रोतेंद्रिय का ऐसा बोलते हैं कि वो सुनते रहते हैं, है ना, लेकिन क्या वो आंख खोल के देख सकते हैं? नहीं देख सकते। तो ऐसा भी होता है कि कभी कभी ये 3 मिलते हैं तो एक नहीं रहता है, कभी ये 2 मिलते हैं, ये 2 नहीं मिलते हैं, है ना। तो इंद्रिय भी क्या होता है, जरूरी नहीं है कि सभी को परिपूर्ण रूप से मिल जाए। हम पुण्यशाली हैं कि हमको सारी इंद्रियां भी अच्छे से मिली हैं, और इंद्रियों के लब्धि और क्या बोलते हैं, उपयोग, सब कुछ हमको अच्छे से मिला है। जैसे जैसे इंद्रियां बढ़ती है ना, वैसे वैसे ज्ञान भी विशेष होता जाता है। इंद्रियां भी क्या होती है, पुण्य की वृद्धि से इंद्रियां भी बढ़ती है, ठीक है। ऐसे ही नहीं मिलती हैं इंद्रियां भी हमको ज्यादा। तो और जैसे जैसे इंद्रियां बढ़ती है वैसे वैसे ज्ञान विशेष होता है। सॉरी। क्यों होता है? क्योंकि इंद्रियां जो है ना, हमको ज्ञान प्राप्त कराने में साधन स्वरूप होती हैं, ठीक है। जैसे एक इंद्रिय, स्पर्श इंद्रिय वाला जो जीव है ना, उसने आइसक्रीम को स्पर्श किया, ठीक है। उसको क्या पता चलेगा कि हाँ ये ठंडा है, ये जो भी द्रव्य है, ये जो भी चीज है वो कैसी है, वो ठंडी है, ठीक है। फिर जो बेइंद्रिय जीव है, वो उसको क्या पता चलेगा, उसको ये भी पता चलेगा कि ये ठंडी तो है, उसके साथ साथ में ये क्या है, मीठी है, ठीक है। एक तेंद्री जो, जिसके पास घ्राणेंद्री भी है, उसको क्या पता चलेगा कि ये कौन से फ्लेवर की है, कौन सा एसेंस है, ये पता चलेगा। चक्षुइंद्री वाला, उसको ये भी पता चलेगा कि इसमें कौन सा कलर है, ठीक है। फिर आता है श्रोतेंद्री वाला, फिर आइसक्रीम के लिए श्रोतेंद्री का क्या है, वो सुन के ही समझ जाएगा कि ये कौन सा फ्लेवर है, क्या है। तो ऐसे जैसे जैसे जिस चीज का स्विच ऑन होता है, जिस भी इंद्रिय का, वो क्या करता है, वो उस अपने विषय को ग्रहण करता है। तो जैसे जैसे पुण्य बढ़ता है ना, वैसे वैसे हमको क्या होता है, इंद्रियां मिलती है। पुण्य में वृद्धि के साथ साथ इंद्रियों में भी वृद्धि होती है। सबसे कम पुण्य से मिलने वाली इंद्रिय कौन सी? स्पर्श इंद्रिय है, ठीक है, जो एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक सभी जीवों को मिल जाती है। उसके लिए बहुत ज्यादा पुण्य करने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन श्रोतेंद्रिय के लिए बहुत ज्यादा पुण्य करने की जरूरत होती है। जब विशिष्ट पुण्य बढ़ते हैं, तब धीरे धीरे इंद्रियां बढ़ती और हमको लास्ट श्रोतेंद्रिय भी मिलती है। तो क्या है, जैसे जैसे ये पुण्य से मिलती है ना, पुण्य बढ़ने से, वैसे वैसे ये इंद्रियां पाप करने में भी बहुत सहयोग देती है ना, मतलब इनके कारण बहुत सारा पाप भी बढ़ता है, ठीक है।
हमको विवेक रखना है कि हमको कौन सी इंद्रिय से कैसे क्या काम करना है। ओके, देखो, इंद्रियों की प्राप्ति से क्या होता है, सूक्ष्म भी बढ़ता है इंसान का किसी भी चीज में, चाहे वो अच्छी तरफ हो, चाहे वो गलत तरफ हो, सही तरफ हो, सही की दिशा में हो, चाहे गलत की दिशा में हो, सारे काम तो अपन इंद्रियों के जरिए ही करते हैं, है ना। जैसे किसी भी फील्ड में आज जैसे हम ये नॉलेज ले रहे हैं, ठीक है ना, आज हम इंद्रियों के जरिए ही सुन रहे हैं, देख रहे हैं, है ना। और अभी हम ये नॉलेज नहीं करके अगर कुछ और करते रहते, पाप की क्रिया का काम करते रहते, तो वो भी इंद्रियों के जरिए करते। तो ये हमारी समझ है, ये हमारे ऊपर है, हम पे निर्भर करता है हाउ टू यूज आवर इंद्रियज। ठीक है, जितनी भी इंद्रियां हैं वो हमको कैसे यूज करनी है, ये हमारे हमारे पर है। हमने समझ लिया है कि हम आँख का उपयोग कैसे कर सकते हैं। हम समझ चुके हैं कि हमको यतना के लिए आँखों का उपयोग करना है ना, है ना। हम पुण्यशाली हैं कि हम पंचेंद्रिय हैं। हमको सभी इंद्रियां परिपक्व मिली हैं। हमारा निवृत्ति, उपकरण, लब्धि और उपयोग सब कुछ क्या है, अच्छे से है। तो इसलिए ये हमारे ऊपर है कि हमको अब कैसे करना है। अब जैसे कोई व्यक्ति होता है जो माइक्रोस्कोप खरीदा, ठीक है, अब वो उसको कैसे यूज करेगा ये उसके ऊपर है, ठीक है। या जैसे एक अपने पास क्या बोलना चाहिए, कोई भी चीज है जीवन में, लाइफ में, आप कोई भी चीज खरीदते हो, आपके घर में वॉशिंग मशीन ही है सपोज, ठीक है ना, तो वो बोलते हैं ना, आपके ऊपर है कि आप उसको कैसे यूज कर रहे हो। आप उसको तरीके से यूज करोगे तो वो आपको अच्छा फल देगी, ठीक है, लंबा चलेगी, आपको सही आउटपुट देगी। तो वैसे ये इंद्रियां हैं, अगर हम इन इंद्रियों को सही यूज नहीं करेंगे ना, तो हो सकता है अगले भाव में हमको इन इंद्रियों से वंचित रहना पड़ जाए, ठीक है। एक बार ऐसा होता है कि एक चींटी है ना, वो एक पेड़ से बोलती है कि पेड़ भैया, आप तो बड़े अच्छे हो, बोले आप तो कितने अच्छे अच्छे फल देते हो, मीठे मीठे फल देते हो, ठीक है। ये एक भावनात्मक कहानी है, आप इसको मतलब ऐसा नहीं सोचेंगे कि भाई चींटी पेड़ से कैसे बात कर रही है, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रही हूँ। तो पेड़ कहता है कि नहीं बहन, मैं तो बहुत बदनसीब हूँ, मैं ये फल देता तो हूँ सबको, मीठे मीठे फल, लेकिन इनको मैं खुद नहीं चख सकता, है ना। तुम कम से कम इन फलों को चख तो सकती हो, ऐसा वो पेड़ से कहता है। तो चींटी बोलती है कि मैं तो चख सकती हूँ, लेकिन फिर भी मेरे से ज्यादा क्या बोलना चाहिए, खुशनसीब और भी जो प्राणी हैं जिनको नाक मिली है, ठीक है। चींटी बोलती है कि मैं तो हूं ही खुशनसीब, आपकी अपेक्षा तो क्या है, मैं खुशनसीब हूँ, लेकिन जैसे खटमल है या ये है, अच्छा सॉरी, चींटी बोलती है मैं तो खुशनसीब हूँ पेड़ भैया, लेकिन मुझसे भी ज्यादा खुशनसीब वो प्राणी हैं जो इन फलों को सूंघ सकते हैं, इनकी खुशबू भी ले सकते हैं। चींटी ऐसा बोलती है। तो उतने में वहां पे आ जाता है खटमल। वो बोलता है बहन, हमसे भी ज्यादा तो खुशनसीब वो हैं, जैसे मक्खी मच्छर हो गए या भौरे हो गए, वो हमसे भी ज्यादा खुशनसीब हैं जो इन फलों की सुंदरता को देख सकते हैं, ठीक है। ऐसा कौन बोलता है, अ, वो खटमल कहता है कि हमसे ज्यादा खुशनसीब हैं वो भौरे जो इन फलों का शेप भी देख सकते हैं, ठीक है। फिर भौरा बोलता है कि अरे भाई, मैं तो देख बस सकता हूँ, है ना, पर मुझसे ज्यादा भी खुशनसीब लोग हैं इस संसार में जो देखने के साथ साथ सुन भी सकते हैं।
मतलब जैसे जैसे आपकी किस्मत अच्छी होती है, जैसे जैसे पुण्य में वृद्धि होती है ना, वैसे वैसे इंद्रियां मिलती है। तो फिर ऐसी उनकी बात होती रहती है। फिर वो पेड़ कहता है कि अरे तुम लोग दुखी मत हो, ऐसा ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि हमको ये चीजें नहीं मिली हैं, ऐसा कई बार हुआ है। ऐसा भी हुआ है कि कभी कभी हमको ये भी चीजें मिली हैं, मतलब पूर्व भवों में हमारे पास भी ये इंद्रियां रही हैं, हमारे पास भी कान रहे हैं, नाक रही है, जीवा रही है, सब रहा है, लेकिन चूंकि हमने उनका सदुपयोग नहीं किया, इसलिए इस बार हमको वो चीजें नहीं मिली हैं, है ना। कहानी छोटी सी है, समझने का आशय ये है कि जो इंद्रियां हमें मिली हैं, जो चीजें हमें प्राप्त हुई हैं, हम उनका अगर सदुपयोग करेंगे तो हम पुण्य में, हमारा पुण्य ही बंधेगा, और पुण्य में वृद्धि होने से हमको ये इंद्रियां मिलती हैं। और ये इंद्रियां हैं, जब तक कि हमको परिपक्व पूर्ण रूप से इंद्रियां नहीं मिलेंगी ना, तब तक के हम क्या है, अपनी अपने मुक्ति मार्ग की ओर अग्रसर नहीं हो सकते हैं। ठीक है, परिपक्वता बहुत जरूरी है किसी भी क्षेत्र में हो। तो ये जो इंद्रियां होती हैं, वो हमें हर तरफ से, हर चीजों में सहायक होती है, चाहे वो पाप का मार्ग हो, चाहे वो पुण्य का मार्ग हो, चाहे वो धर्म का मार्ग हो, चाहे अधर्म का मार्ग हो। तो ये हमें डिसाइड करना है कि कैसे हम इनको कैसे यूज करें। ठीक है, जैसे कोई शासक होता है, कोई महाराजा होता है, तो वो क्या करता है, मंत्री रखता है ना, और अलग अलग कैटेगरी में एक एक हेड को रखता है, जिससे वो सारी सूचनाएं इकट्ठी करता है। वो सब लोग उसको लाकर सूचना देते हैं कि महाराज ऐसा, महाराज ऐसा, महाराज ऐसा। फिर वो सबका निरीक्षण करके क्या वो डिसाइड करता है कि क्या करना है, अब आगे क्या करना है। तो बस वैसे ही हम कान से सुन रहे हैं, हम आंख से देख रहे हैं, है ना, हम नाक से सूंघ रहे हैं, जीवा से हमको रस का पता चल रहा है, स्पर्श से हमको ठंडा, गरम, कर्कश, कठोर सब समझ में आ रहा है। लेकिन ये हमारे विवेक पे निर्भर करता है कि हमको इसको क्या रिएक्ट करना है ना, हमको क्या करना है, ये हमारे विवेक पे रिएक्ट करता है कि हमको ये 5 इंद्रियों के विषयों में से कौन से विषय को ग्रहण करना है, उस उस विषय को कैसे, उस विषय पे क्या रिएक्शन देना है, ये हमारा विवेक डिसाइड करता है। ठीक है, तो इंद्रिया 5, श्रोतेंद्रिय, चक्षुरेंद्रिय, घ्राणेंद्रिय, रसनेंद्रिय, स्पर्शेंद्रिय। फिर इंद्रियों के 2 भेद हैं, द्रव्य इंद्रिय और भाव इंद्रिय। और द्रव्य इंद्रिय के 2 भेद, निवृत्ति, उपकरण, बाह्य और आभ्यंतर। और भाव इंद्रिय के 2 भेद, लब्धि और उपयोग। ठीक, निवृत्ति यानी किसी भी इंद्रिय की आकृति, संरचना, वो हो गया निवृत्ति। उपकरण यानी उसके अंदर का अवयव, जिससे वो अपने विषय को ग्रहण करे, वो होता है उपकरण। ठीक है, जैसे आंख का हो गया, रेटिना हो गया, तो कान का पर्दा हो गया, नाक के भी अंदर का जो मशीन है वो हो गई, जीभ में टेस्ट बर्ड्स होती हैं वो हो गई, ऐसा होता है। तो ये हो गया उपकरण। और लब्धि यानी किसी भी चीज को ग्रहण करने, इंद्रियों के किसी भी विषय को ग्रहण करने की शक्ति प्राप्त होना, है ना। मतलब हमने ऐसा बंद कर लिया कि हमको ये शक्ति प्राप्त हो सकती है। नहीं तो कैसा होता है कि कई लोगों को निवृत्ति भी होती है, उपकरण भी होता है, लेकिन उसके बाद भी उनको उस चीज को, उस इंद्रिय के विषयों को ग्रहण करने की शक्ति नहीं मिली होती है, वो अच्छी तरह नहीं देख सकते। कई लोग होते हैं जो अच्छी तरह नहीं देख सकते, कई लोग होते हैं जिनके पास कान भी है, उनका पर्दा भी ठीक है, लेकिन वो नहीं सुन पाते, है ना, कोई नस वीक हो जाती है, जो भी होता है। तो ये हो गया लब्धि। और उसके बाद हो गया उपयोग, मतलब निवृत्ति, उपकरण और लब्धि, ये तीनों को जब यूज करता है इंसान, मतलब जीव जब यूज करता है, तो वो हो जाता है उपयोग। ओके, तो आज हमारा तीसरे बोले काया 6 और चौथे बोले इंद्रिय 5, ये 4 बोल 25 बोल के कंप्लीट होते हैं। अब आपके क्वेश्चन आंसर्स का सेशन, किसी के कुछ क्वेश्चंस हैं तो पूछ लीजिए। वो अपने हैंड राइज करे। हाँ, जिनको मेरा क्वेश्चन क्वेश्चन पूछना हो वो हैंड रेज करेंगे।
वंशिका जी। हेलो। हाँ जय जी। जिनेन। हाँ जी मैम, वो मेरी ना 2-3 क्लास से रह गई पहले पीछे की, वो अटेंड नहीं कर पाई मैं। हाँ, तो वो लिंक मिल रही, ग्रुप में लिंक भेजी हुई है, और अगर आप बाद में ज्वाइन किए तो रिसेंड कर देंगे, जिसमें रिकॉर्डिंग्स हैं पिछली क्लासेस की, तो वो आप देख लेंगे। और अगर आपकी कोई क्वेरी होती है, उसके बाद आपको कोई क्वेश्चन आता है, तो आप मुझे पर्सनल में मैसेज कीजिए, मैं आपकी जिज्ञासा का समाधान करूंगी। हाँ जी मैम, मैं अभी थोड़ा मैं बिजी थी ना, इसलिए वो 2-3 क्लास से अटेंड नहीं कर पाई। आज से स्टार्ट कोई करी है मैंने क्लास, आज से ओके नहीं। ओके, हाँ जी मैम, आप आप मेरे को सब रिकॉर्डिंग्स। थैंक यू मैम। नीति जी। हेलो। जय जिनेन। जय जिनेन। आपने बताया ना कि कोमा में गए व्यक्ति को क्या क्या प्राप्त होता है। एक तो बाह्य है और हाँ, देखो, कोमा में कोई व्यक्ति गया है तो उसको इंद्रियां तो पूरी प्राप्त हुई है, ठीक है, वो अभी कोमा में ही है, इसके पहले तो वो अपनी सारी इंद्रियों को यूज कर रहा था ना, है ना। तो उसको इंद्रियां पूरी मिली हैं, वो पहले सुनता भी था, वो पहले देखता भी था, वो सूंघता भी था, लेकिन अभी जब वो कोमा में है तो वो क्या वो देख सकता है क्या? नहीं देख सकता। तो उसके पास बाह्य तो है, मतलब निवृत्ति है, उपकरण भी है ना। निवृत्ति है, उपकरण है, और लब्धि भी है, उसके पास सुनने की शक्ति है अभी, देखने की शक्ति है अभी, लेकिन वो अभी देख नहीं पा रहा है, ठीक है। तो निवृत्ति, उपकरण और लब्धि, ये तीनों मिली हैं उसको, लेकिन अभी उसका उपयोग नहीं हो रहा है। दीजिए। नहीं है मंगला जी। जय जिनेन्द्र शाह। जय जिनेन्द्र। हाँ, अगर हमारा नेट चला गया तो इसकी रिकॉर्डिंग आती जाएगी हमें हर एक क्लास की। हाँ बिल्कुल आएगी, ग्रुप में हाँ, उसकी लिंक रहेगी, और आप सब्सक्राइब कर लीजिए यूट्यूब का चैनल, तो हाँ, उसमें आपको मिल जाएगी। हाँ। और निवृत्ति यानी आपने क्या बताया, निवृत्ति, उपकरण और क्या, वो थोड़ा निवृत्ति, सा। हाँ, जी देखिए, एक बार मैं बोर्ड पे ही वापस से समझा देती हूँ, जैसे आप लोगों को फिर से अच्छे से समझ आ जाए, हाँ, जो हाँ, और हाँ। भी हैं, जी, है ना, जी, मैं जी। फिर से बता हाँ। देती हूँ। इंद्रिय, ठीक है। जब द्रव्य और इंद्रिय को एक साथ लिखा जाता है, मतलब भावेंद्रिय, जब उसकी संधि हो जाती है, द्रव्य प्लस इंद्रिय इज इक्वल टू द्रव्य इंद्रिय, और भाव प्लस इंद्रिय, ओके। तो अब ये जो द्रव्य इंद्रिय है वो दो टाइप की, दो टाइप की मतलब इसके भी दो भेद हैं, एक है निवृत्ति और दूसरा है उपकरण, ठीक। निवृत्ति यानी बाह्य संरचना, यानी जैसे आंख, जो आंख अपने को जो बाहर, ठीक है, उपकरण यानी आभ्यंतर, है ना, वो होता है उपकरण, ठीक है। अब भाव इंद्रिय, भाव इंद्रिय के दो हो जाते हैं,
एक है लब्धि और दूसरा है उपयोग। रुचि की तो मैं निवृत्ति, उपकरण, लब्धि, उपयोग। ठीक है, इसको सिंपली मैंने बताया था और उसको लेने दो। आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही। पता नहीं, शायद नेटवर्क का इशू है। अब आ रही है। मोबाइल की बाहरी संरचना क्या हो गई? निवृत्ति। ठीक है, अब मोबाइल के जो अंदर की मशीन है, मतलब मोबाइल को काम करने की शक्ति जिससे मिल रही है, वो हो जाता है उपकरण। जिसके बिना मोबाइल कुछ काम का है क्या? नहीं है। अपने को मतलब किसी को अगर जीव को आंख मिली है, ठीक है, और रेटिना नहीं मिला, है ना, अंदर का गोला अगर नहीं मिला है, तो वो आंख कुछ काम की है क्या? कोई काम की नहीं है। तो ये निवृत्ति और उपकरण बाह्य बाह्य द्रव्येंद्री और आभ्यंतर द्रव्येंद्री हो गए। ये बाह्य और ये आभ्यंतर। अब मोबाइल भी मिल गया, मोबाइल की मशीन भी अच्छी है, ठीक है। तो ठीक है, अगर आपने उसमें डाटा पैक नहीं डलाया है, तो आप नेट यूज कर सकते हो क्या? नहीं यूज कर सकते। तो आपने उसमें उसमें डलाया डाटा पैक। ठीक, तो आप जब डाटा पैक डलवाते हो तो वो हो जाती है लब्धि। मतलब अब आपका मोबाइल नेट यूज करने के लिए रेडी है ना। अब उसके अंदर ये शक्ति है कि वो नेट को यूज कर सकता है, तो वो हो गई लब्धि। और जब आप नेट यूज कर रहे हो, जैसे अभी हम कर रहे हैं, है ना, नेट यूज कर रहे हैं, तो ये हो जाता है उपयोग। ठीक, ये हो गया निवृत्ति, उपकरण, लब्धि और उपयोग। और किसी का कोई क्वेश्चन है? नहीं है। नहीं है? है? नहीं है। चलिए देखिए, एक क्वेश्चन आया है, नेताजी जैन। जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र साहब। मैं कह रही थी आज मैं ना आज 8:15 बजे ज्वाइन हुई थी, जो आपने पहले क्या समझाया था थोड़ा सा पहले मैंने 6 काय का जो बचा हुआ था त्रस काय वो समझाया था। वो आपको रिकॉर्डिंग में मिल जाएगा सा। ठीक क्लास था। स्टार्टिंग से रिकॉर्ड हुई है ना। आप रिकॉर्डिंग में देख लेंगे, फिर अगर आपको आप म्यूट हो गए था।
हेलो। आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी इस क्लास की बाद में। ठीक सर। और कोई क्वेश्चन नहीं है रुचि जी? आ रहे हैं विमला जी भंडारी, आप म्यूट हैं। रुचि जी आप म्यूट हैं। मैंने 25 बोल से रिलेटेड क्वेश्चन पेपर्स 2 भेजे थे क्लास में, है ना? कुछ लोगों के जहाँ पे थोड़े बहुत मिस्टेक्स थी, मैंने उनको करेक्शन किया है, लेकिन बहुत सारे लोगों के आंसर्स आए, मैं सबका करेक्शन तो नहीं करवा सकती हूँ, तो मैं उनके करेक्ट आंसर्स ग्रुप में भेज दूंगी। फिर अगर किसी को कुछ समझ नहीं आएगा तो वो पूछिएगा, लेकिन मैं आप लोगों से निवेदन करती हूँ जिन्होंने अटेम्प्ट नहीं किया है, प्लीज वो अटेम्प्ट करें, ठीक है? क्योंकि मैं क्वेश्चंस भेजती हूँ ताकि आप रिवीजन करें, आप रिवीजन करेंगे, उपयोग लगाएंगे तो आप खुलेंगे, आपका ज्ञान खुलेगा कि हाँ ये भी होता है, ये भी ऐसा है। इस मतलब जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन किया था, धुंध, हिल स्टेशन के धुंध, है ना? कौन सी गति, कौन सी जाति, कौन सी काया है? बहुत सारे लोगों ने उसमें लिखा है कि वो वायुकाय है, ठीक है? तो धुंध या कोहरा वो वायुकाय नहीं होता है, वो अपकाय होता है, ठीक है? अपकाय रहता है जो हवा में मिल जाता है, ठीक है? जैसे अपन गुलाल होता है ना, गुलाल क्या होता है? हवा में मिल जाता है, तो गुलाल का जो अस्तित्व है वो तो गुलाल ही रहेगा ना, हवा में मिल गया है तो भी। तो वैसे ही कोहरा क्या होता है? अपकाय होता है, लेकिन वो हवा में मिल जाता है, इसलिए वो क्या हो जाता है? हवा में मिल जाता है, इसलिए वो वायुकाय नहीं होगा, वो रहेगा अपकाय ही, ठीक है? तो ये चीज ध्यान देंगे। एक था एक और क्वेश्चन था, सॉरी मुझे याद नहीं आ रहा है, चलिए ठीक है। तो मकड़ी, जाल बुनती हुई मकड़ी, तो मकड़ी जो है सा चौरेंद्री होती है, बहुत सारे लोगों ने उसमें तेंद्री लिखा है, तो ध्यान देंगे कि वो चौरेंद्री है ना? दीमक तेंद्री है, ठीक है? और वैसे बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छा पुरुषार्थ किया, बहुत अच्छा उपयोग लगाया और बहुत अच्छे से रिप्लाई किया है। मैं सबका साधुवाद करती हूँ। आप लोग अपना पुरुषार्थ ऐसे ही बनाए रखें, आप रिवाइज करते जाइए, क्वेश्चन निकालते जाइए, मुझसे क्वेश्चन पूछते जाइए, ताकि आपका ज्ञान खुलेगा, ठीक है? जितना डीप में जाएंगे उतना परफेक्ट नॉलेज होगा। तो क्वेश्चंस की कोई मनाही नहीं है, ढेर सारे क्वेश्चन लाइए, सार पूर्वक लाइए और अपना नॉलेज पक्का कीजिए। ओके, आज के लिए इतना ही। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ कहने में आया हो तो मिच्छामि दुक्कडम। कमर सीधी, आंखें बंद, विनय मुद्रा के साथ। अहो गुरुवर कृपा करी, दीनी ज्ञान की दान, भव भव में ना भूलेंगे, आपका उपकार ओ गुरु सा, आपका उपकार, अविनय जो हो गया उसको माफ करो, मेरे सारे कर्म कलुष को आप ही साफ करो, ओ गुरु सा आप ही साफ करो। अहिंसा के अवतार श्रमण भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य प्रवर एक हजार श्री विजयराज जी महाराज साहब की जय। सभी संयमशील चारित्रात्माओं की जय। जैन धर्म की जय। जय